हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRF अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? एंड ऑफ कोर्स सक्सेस स्टोरी लेकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने, आपकी एजुकेटर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेटर वर्षा गौर। और आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि एक ऐसा मेरा स्टूडेंट है जिसने मुझे जो, और ऑब्वियसली कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मेरे मन में थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं, स्पेशली जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, गृहिणियां जो होती हैं, यानी कि जो होम मेकर्स होती हैं, हाउस वाइफ होती है, जो अपने घर में मल्टीटास्कर होती है। पढ़ाई भी करनी है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है और अपनी पूरी फैमिली का भी ध्यान रखना है। तो एक ऐसे कैंडिडेट ने जो कि मेरे दिल के सबसे करीब है और जिसने डांट बहुत खाई है, हालांकि ऐसा नहीं है कि मेरा एक भी स्टूडेंट हो जो डांट ना खाए, इसने डांट बहुत खाई है। इस चीज की तो मैं गारंटी दे रही हूँ क्योंकि मुझे याद है कि मेरी इसकी बहुत आर्ग्यूमेंट होती थी। बट हाँ, अच्छी बात यह है कि आज शायद उसी आर्ग्यूमेंट की वजह से हम आज इस मुकाम पे खड़े हैं। और दोनों ही, ना कि सिर्फ ये, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, एक प्राउड मोमेंट है कि इतने स्ट्रगल से, इतने सारे चीजों से पार करके कोई इंसान जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करता है। सबसे पहले तो पूजा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी JRF अड्डा की टीम से, स्पेशली मेरी तरफ से आपको। एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी पर बात करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे जो है आपने अपना टाइम मैनेज करा, कैसे जो है आपने ये सोचा कि हाँ भाई, इतने बिजी स्केड्यूल के साथ भी मैं अपनी क्लासेस मैनेज कर पाऊंगी, अपनी प्रिपरेशन मैनेज कर पाऊंगी। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूँ तो एग्जैक्टली किस तरीके से आपने अपना पूरा सिनारियो जो है ये मैनेज करा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो बताओ पूजा। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत थैंक यू मैम। आपने जिस तरीके से साथ दिया है, पढ़ाया है, डाउट्स क्लियर किए हैं, सेशंस लिए हैं, डाँट भी लगाई है, सब चीज़ें की हैं और आपकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और बात रही मेरी जर्नी की, तो मेरी जर्नी, जैसा कि आपने कहा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं। तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा क्योंकि बेटी छोटी है, 1.5 साल की थी जब जॉइन किया था, तो पूरा टाइम उसको देना पड़ता था। ऐसा भी नहीं था कि भई स्कूल भेज दूँ, तो उस टाइम पे बहुत मैनेज करना पड़ा और स्पेशली मेरी फैमिली मेंबर्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जो मेरी मदर इन लॉ है, वो बेटे को रखती थी और मैं बेटी को रखती थी कि वो ज़्यादा छोटी थी। तो धीरे-धीरे करके उनको भी फिर हैबिट हो गई कि भई थोड़ी देर मम्मा से दूर रहना है या नहीं रहना है। तो ऐसे-ऐसे करके फिर हो गया। एंड आई एम श्योर कि स्लीपिंग स्केड्यूल में भी बहुत फर्क आया होगा क्योंकि ऑब्वियसली जब बच्चे जग रहे होंगे तब आप नहीं पढ़ पाओगे, जब बच्चे सो रहे होंगे तो आप पढ़ पाओगे, वही कुछ रहता है ना। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। पूरा दिन तो मेरी मम्मी जो है वो खिला लेती थी। पर शाम के टाइम पे वही है ना, बच्चा कब तक दूसरों के पास रहेगा, माँ तो चाहिए ही। तो जब शाम के टाइम पे 10-11 बज जाते थे उसको सुलाते-सुलाते, उसके बाद में फिर मैं 2-3 घंटे रात को पढ़ती थी और फिर सुबह उसके उठने से पहले वो पढ़ाई करती थी। जैसा कि आपने बताया था कि पेपर 1 को भी पूरा टाइम देना है, पेपर 2 को भी पूरा टाइम देना है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो सुबह पेपर 1 और शाम को पेपर 2। आपने जैसे बताया कि नोट्स अपने बनाने हैं, तो वीडियोज़ देख-देख के रिपीट पे वीडियोज़ देखी है मैंने, क्योंकि एक बार जो चीज़ समझ में नहीं आई उसको फिर से देखा है, फिर अपने होट हैंड में नोट्स बनाए हैं। और इस बात पे तो मैंने आपसे डाँट भी खाई थी कि मैंने बोला था कि मैम नोट्स बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपने बोला कि नोट्स बनाने में तो टाइम लगेगा ही, नोट्स बनाने में टाइम नहीं दोगे तो फिर किसको दोगे? और कोशिश करो कि शॉर्ट नोट्स बनाओ और जितना हो सकता है कि उसका पूरा निष्कर्ष लिखो। तो इतना रिवीजन किया कि बाद में छोटे-छोटे टिप्स पे आ गए और लास्ट मोमेंट पे वो इतना हेल्पफुल रहा, इतना हेल्पफुल रहा। जैसे आपने बताया था, आपने अपनी अलमीरा पे जो लगाए थे, आर्टिकल्स हो गए, जो भी है अमेंडमेंट्स हो गए, मैंने भी सेम, वो मुझे बुक्स और ऑथर्स याद नहीं हो रहे थे। तो मैंने भी सेम वही फंडा अपनाया और बुक्स और ऑथर्स लगाए और जब भी उठती थी तो उठते ही सबसे पहले दिखाई देता था, हाँ, ये रह गया है, इसको और करना है। रोज़ सुबह-शाम होता था तो एग्ज़ाम टाइम तक याद हो गए।
गए तो थे। ये चीज मुझे आपकी हो बहुत गए थे। ज्यादा हेल्पफुल रही। ये सब लोग सुन लो कि एग्जाम टाइम तक याद हो गए। और उसका ही कारण है कि रिजल्ट टाइम में, क्योंकि मुझसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, मैम फैक्ट्स याद नहीं होते, मैम स्टेटमेंट्स याद नहीं होती, मैम बुक्स और ऑथर याद नहीं होते, अमेंडमेंट आर्टिकल याद नहीं होते। अरे याद करोगे तो याद होंगे ना। हमने भी करा है, आपके सीनियर्स भी अब जो आपकी जनरेशन से आए होंगे, जिन्होंने दिसंबर का एग्जाम दिया उन्होंने भी किया है। और जाहिर सी बात है जो करंट बैचमेट्स होंगे, जो करंट जून 2025 की एग्जामिनेशन की तैयारी है, अगर वो अभी से करेंगे तो उनका भी होगा। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि पूजा कह रही है कि नोट मेकिंग, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जब हमारी जेआरएफ अड्डा की क्लासेस शुरू होती है ना, मैं आपको उस दिन से बोल देती हूँ, अपने नोट्स देकर भी आपको एग्जांपल देती हूँ कि आपको नोट्स पे कैसे काम करना है। देखो जो लोग यूपीएससी वाले हैं, जो लोग पीसीएससी वाले हैं ना, उनको गाइडेंस नहीं चाहिए। वो लोग सदैव से एक एक डेढ़ डेढ़ साल से तैयारी कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। उनके लिए तो बस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी एग्जाम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के जेआरएफ का पेपर देना दे के आना होता है। उनका डन है। पॉइंट क्या है कि जो लोग नौसिखियां हैं, जो लोग बिगनर है इस एग्जाम में आने वाले, वो कैसे इस चीज को मैनेज करें। तो उन लोगों के लिए ना गाइडेंस बहुत जरूरी हो जाते हैं। और इसी गाइडेंस से मैं पूजा से बात जरूर पूछना चाहूंगी कि पूजा, जेआरएफ अड्डा के साथ ये जो जर्नी रही, ये कितनी हेल्पफुल रही। मतलब ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, मुझे रिजल्ट तो दिख रहा है कि रिजल्ट हमारा निकला है, बट मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि जो बिल्कुल क्लूलेस होके जर्नी शुरू करी थी जेआरएफ अड्डा के साथ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस लेनी है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये कितना अच्छा रहा, ये कितना सिग्निफिकेंट आपकी प्रिपरेशन में रहा, कितना इंपॉर्टेंट रहा, थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं। क्लासेस का कितना रोल रहा है, या आपकी प्रिपरेशन में रिवीजन का, या फिर जो भी चीज है, चाहे वो मेरे मुंह से निकली हो, चाहे वो आदिति मैम पेपर 1 के किसी एजुकेटर से निकली हो, वो सारी चीजें आपको अपनी प्रिपरेशंस के दौरान कितनी हेल्पफुल हुई है, इसके बारे में जरूर बताओ। मैम जब बताओ, स्टार्टिंग से बताती हूँ तो स्टार्टिंग से मुझे कुछ नॉलेज नहीं था इसके बारे में। और जब स्टार्टिंग में शुरू शुरू में पढ़ा तो बहुत सारे वर्ड्स तो ऐसे थे जो पहली बार सुने थे, उसका मीनिंग भी नहीं पता था। उसके बाद में धीरे धीरे जब क्लासेस शुरू हुई, अदिति मैम की, जूही मैम की, सबकी क्लासेस देखी, रचना मैम की, उसके बाद में उनका जो समझाने का तरीका है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वे है वो बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा लगा नहीं कि मैं कोई कुछ नया ट्राई कर रही हूँ या फिर प्रॉब्लम आई पर मैंने मैनेज कर लिया। उन लोगों का तरीका इतना अच्छा है, तरीका देखकर ही मैं आई थी जेआरएफ अड्डा पे। वरना यूट्यूब पे मैंने क्लासेस सर्च करती थी, मैंने कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट टीचर कौन है, तो सबसे पहले आपका फेस आता था। चलो ठीक है, सबसे दाद पहले बच गई। आपका फेस आता था। दाद बच गई मेरी। सबसे पहले आपका फेस आता था। तो फिर आपकी यूट्यूब पे जो क्लासेस है वो भी देखी है, फिर आपका टीचिंग वे देखा, तो मुझे समझ में आने लगा। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करना वेस्ट नहीं होगा, यूजफुल ही रहेगा। तो मैंने सारी बातें देख के जेआरएफ अड्डा ज्वाइन किया, और आज मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरा वो डिसीजन वेस्ट नहीं गया, बहुत अच्छा रहा। जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार रही, और बहुत खुश हूँ यहाँ तक आकर। और मेरे फैमिली मेंबर्स भी बहुत खुश हैं, सब बहुत खुश हैं आप लोगों की वजह से। ग्रेटफुल टू यू, थैंक्स टू यू, अरे बस थैंक्स टू ऑल जेआरएफ टीम। नहीं बट सी नहीं, एक एक मैं हमेशा से एक बात बोलती हूँ कि मेहनत आपकी है और डायरेक्शन इसमें हमारी होती है। बट वो हमारा भी कहना बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है अगर आप हमारा कहना ना मानो तो। और मुझे लगता है कि पूजा उनमें से थी डेडिकेटेडली पढ़ाई जिसने करी है। बहुत मैं अनडाउटेडली बोल सकती हूँ, पूजा ने मुझसे बहुत डांट खाई है। और पूजा ने मुझे बहुत बाद बहुत में डांट बताया। खाई है मैम। हाँ, पूजा ने मुझे बहुत बाद में बताया कि मैम मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे घर में बच्चे भी होते हैं। तब जाकर मैंने पूजा को फिर एक तरीके से प्रॉपर पैटर्न से गाइड करना शुरू करा कि पूजा ऐसे नहीं। तो पूजा तो मेरे हिसाब से पूजा को तो मुझे जहां तक याद है, नोट्स मेकिंग क्या कॉन्सेप्ट वर्ड मीनिंग भी पूजा मुझसे पूछती थी, जैसे कि बता रही है। और मैंने इनको उस पर भी डांटा है क्योंकि मुझे था कि रिवीजन नहीं करनी है ये। और फिर उन्होंने बताया कि मैम मैं रिवीजन में थोड़ा सा मेरा हो जाता है हेर फेर। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि मैम रिवीजन जैसा आपने बताया था वैसा किया। मैंने हमेशा एक बात बोली है, अगर आप किसी प्रिपरेशन में एंटर हो रहे हो ना, तो ये सोच के एंटर हो कि आप सर पे कफन बांध के एंटर हो रहे हो। क्योंकि प्रिपरेशन करना और प्रिपरेशन डेडिकेटेडली करना बहुत फर्क होता है। हम लोग डेडिकेशन भूल जाते हैं, हम लोग कंसिस्टेंसी भूल जाते हैं। और ये बात पूजा को भी शायद याद होगी, मैंने क्लास में एक बार बोला था कि जिस एक दिन आप मेहनत नहीं कर रहे हो ना, उस एक दिन कोई और मेहनत करेगा। और ये समझ लो कि वो कोई और आपसे ज्यादा डिजर्विंग है। और पूजा का मैं पूजा पूजा का ये था कि अच्छी बात ये है कि जेआरएफ का कोई बात नहीं,
बट असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी ओनली पूजा की तरफ से निकलना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं फिर बोल रही हूँ, इस बच्ची ने अपना पूरा फैमिली पूरा मैनेज करते हुए एग्जामिनेशन निकाला है। अगर ये सिंगल एस्पायरेंट होती तो ये जेआरएफ एआईआर रैंक निकालने के काबिल है। मैं आज बता रही हूँ ये बात, क्योंकि मुझे पता था कि जो डेडिकेशन, क्योंकि पोक वही करता है ना जो पढ़ रहा है, जो पढ़ ही नहीं रहा है उसको कोई परेशानी आ ही नहीं रही है, उनको मजे मजे चल रहे हैं जो पढ़ नहीं रहे, राइट। लेकिन जो पढ़ रहा है, जो प्रिपरेशन को टाइम दे रहा है ना, उसको क्वेश्चंस अर्ज होते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि ये कहते हैं ना, ये अपॉर्चुनिटी मुझे पूजा ने दी है कि मैं आप सबके सामने इनकी स्टोरी लेकर आऊं। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं हर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कैंडिडेट को यही बात बोलूंगी, खासकर जो हाउस वाइफ्स है, जो होम मेकर्स है, कि बहुत मेहनत लगती है अपनी फैमिली को समझाना, अपने हस्बैंड को समझाना, अपने बच्चों को समझाना, वो टाइम ना देना, बहुत मेहनत लगती है। और वो स्ट्रगल दिखता है। वो आज शायद आज पूजा का वो सुकून भरा दिन होगा कि फाइनली जो तपस्या की थी वो शायद अचीव हो गई फाइनली। सो पूजा, कुछ लास्ट वर्ड्स की आने वाले स्टूडेंट्स को क्या आप बोलना चाहोगे? एग्जैक्टली कैसे इन क्लासेस को के साथ आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना? और एक बात और मैं शायद बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने एक बार क्लास में ये बात बहुत बोली थी पिछले सेशन में, कि जब आप पेड सेशन में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपका पूरा पूरा हक है कि आप अपने टीचर को उनका इन्वेस्टमेंट लो, क्योंकि आपने उन पर टाइम लगाया है। तो आपको उनका इन्वेस्टमेंट 100% लेना चाहिए। कहते हैं ना, वसूली, वो वसूली करो, क्योंकि हम लोग आपके लिए बैठे हैं। पर पॉइंट ये है कि अगर खुद की तरफ से मेहनत करो तो वो वसूली करो, है ना। और यही चीज था। पूजा, अब आप बताओ कि फाइनल वर्डिक्ट क्या आप कहना चाहते हो बच्चों को, आने वाले जो एस्पायरेंट्स है किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या सजेशन देना चाहोगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ यहाँ फोकस करें, इस तरीके से इन यूनिट्स को टारगेट करें, पेपर वन में इस तरीके से इन यूनिट्स को टारगेट करें? आपकी तरफ से जो चैंपियन टिप होती है, आप क्या देना चाहोगे बच्चों को? मैं अपने आने वाले जो एस्पायरेंट्स हैं उनसे यही अपील करना चाहूंगी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फैक्ट्स भी बहुत है, बहुत फैक्चुअल चीजें होती हैं, लर्निंग की बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। बुक्स एंड ऑथर्स और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और यूनिट 1, 2, 3 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 तो मतलब मोस्टली सिक्योर कर लेती है। और पेपर 1 में अम, जो कंप्यूटर है, आईटी है और मैथ्स, आपने बोला था कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे होते हैं उनका मैथ्स बहुत वीक होता है, वो मैथ्स को इग्नोर करते हैं, हल्के में लेते हैं। तो आपकी ये बात मैंने शुरू से देखी थी, शुरू से सुनी थी, तो मैंने इसको हल्के में नहीं लिया। हालांकि मेरा मैथ्स इतना मतलब 12th मैंने मैथ्स से किया है, पर वो है ना शादी के बाद में थोड़ा सा छूट गया था, तो उसको फिर से पकड़ने में बहुत मेहनत लगी। लेकिन जितना भी हुआ मैंने किया, फोकस किया, एकदम से छोड़ा नहीं उसको। और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मेरा सफर रहा इसके साथ, जेआरएफ अड्डा के साथ में। टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं उनकी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं मेरे फैमिली मेंबर्स का, मेरे मदर फादर का सर प्राउड से ऊपर कर सकूं, मेरे बच्चों को मुझ पे प्राउड हो। और आपको तो मैंने एक बार देखा भी है, अ, आप आपको मैंने देखा था कि आप एक एग्जाम था जो जून वाला कैंसिल हो गया था, उसमें आप आए थे। और मैंने आपको उससे पहले मैंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी। हम्म। उसके बाद में मैंने स्कूल के बाहर आपको देखा, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपसे जाके बात करूं। कोई बात नहीं, इस दिन का फिर इंतजार जब मैंने करती थी आप मैं। फिर जब मैंने आपको देखा तो फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे ज्वाइन करना चाहिए कोर्स। फिर मैंने कोर्स ज्वाइन किया, फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं जरूर बात करूंगी मैम से। वेरी खुद नाइस, को इस वेरी लायक नाइस। बनाऊं कि हाँ भाई मैं मैम से बात कर सकती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने मेहनत करनी शुरू की और आज मैं आपके सामने हूँ। नहीं नहीं, बहुत, मैं बता तो रही हूँ कि सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, एक टीचर को भी बहुत प्राउड फील होता है कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस से बच्चा जो है कि एग्जाम निकालता है। एक फाइनल क्वेश्चन जरूर मैं पूछना चाहूंगी पूजा, क्योंकि काफी लोग ना ऑनलाइन पर विश्वास नहीं करते, है ना। और आपके दिमाग में भी ये चीज चीज रहा होगा कि ऑनलाइन पर विश्वास करना है नहीं करना है, क्योंकि पता नहीं स्टडी मटेरियल नहीं देंगे, या पता नहीं पीडीएफ्स का क्या सीन रहेगा। तो मैं अगर अपना स्टडी मटेरियल, अगर हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें,
क्या आपको वो पर्याप्त लगा, क्या आपको वो कंप्लीट लगा, कोई शिकायत तो नहीं रही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मटेरियल से, सिग्निफिकेंस, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको उतना परसेंट कंटेंट तो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ कि आपको और कोई टेक्स्ट बुक खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे कि क्या वो चीज है, क्योंकि बच्चों को बहुत सारा डाउट होता है। तो ये एक अगर एक्सपायरेंट ही बताए तो ज्यादा बेहतर है टीचर के बताने से। एक एस्पिरेंट होने के नाते ये डाउट सबसे पहले मेरे अंदर था कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं ऑनलाइन कोचिंग ले रही थी। तो मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि ऑनलाइन में पता नहीं कैसे पढ़ाते होंगे, मतलब कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा तो फिर मैं कैसे पूछूंगी, बुक्स कैसे मिलेंगी, या फिर कंटेंट इनफ होगा या नहीं होगा। पर जब मैंने आपको देखा, आप पे मैंने जब फेथ कर लिया, मैंने कहा नहीं अब फेथ है तो मेरे को इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट किया। तो आप बार-बार में बोलते थे कि आप खुद से भी कंटेंट ढूँढो, मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कराऊँगी। हम्म, आपने यही बात बोली है। लेकिन मैम मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं कुछ और देखूँ, मैंने सिर्फ़ वही पढ़ा है जो आपने मुझे दिया है। मैंने इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ा, ये आप मेरी गलती समझ सकते नहीं हो नहीं नहीं, मेरे या को फिर कुछ भी समझ सकते हो। हम्म, लेकिन मैंने सिर्फ़ उतना ही कंटेंट पढ़ा है जो जेआरएफ अड्डा ने मुझे दिया है, और मुझे लगता है कि बहुत इनफ होता है, बहुत है। इससे बाहर कुछ नहीं है। नहीं, मैंने वो इसलिए बोला था कि स्पून फीडिंग नहीं कराती, क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि मैम जो आप पढ़ा रहे हो उतना इनफ है क्या? अरे मैं इतने साल से पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल इनफ है, बिल्कुल इनफ है। पर पॉइंट ये कि आप उस इनफ को पढ़ रहे हो, आप उस इनफ को कितनी बार पढ़ रहे हो। जरूरी नहीं आप 10 बुक अलग अलग पढ़ो, आप एक बुक 10 बार पढ़ो, वो बहुत मोर देन इनफ है। और इसका बेस्ट एग्जांपल पूजा है, वो खुद बोल रही कि मैम मैंने आपके अलावा और कोई मटेरियल नहीं देखा। क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल रही हूँ बच्चे, मेरा मटेरियल बहुत सारी किताबों का मिलकर कितने कंपाइल है, एक कंसोलिडेशन है। सो अगेन, अगर मैं बोलूँ कि एज अ टीचर मैं बहुत प्राउड हूँ, और आई एम मोर देन सेटिस्फाई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इस सर्कमस्टांसेस से कोई बच्चा कुछ कर रहा है ना, तो वो आगे अपनी जगह अपने आप बना लेगा। मेरा एक और स्टूडेंट है, मैं अक्सर उसका जिक्र करती हूँ, आशीष। वो भी बहुत बिजी स्केड्यूल में रहता था, बहुत मेहनत करता था, वर्क भी करता था, अपना नौकरी भी करता था और पढ़ाई भी करता था। उसका भी मुझे पता था कि उसका भी लाइफ में कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जो ऐसे मुश्किल भरे सर्कमस्टेंसेस से जो एग्जाम निकालता है ना, वो लाइफ में अपनी जगह कहीं ना कहीं बना लेता है। एंड वंस अगेन, ऑल द बेस्ट टू यू पूजा। मेरी सच में दिल से मनोकामना है कि आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत तरक्की करो, अपने अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का स्पेसिफिकली बहुत नाम रोशन करो, कि वो भी आपको एज अ रिसर्चर या एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बढ़िया सी साड़ी में अपने अपॉइंटमेंट लेटर जाते हुए जो है देखे। एंड माई बेस्ट विशेष टू यू। एंड इसी के साथ जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, R20 आप लोगों के लिए इस वक्त बैच कोड चल रहा है, आप लोग को 20% डिस्काउंट मिल रहा है। एंड अगेन मैं पूजा को बिल्कुल वेलकम करना चाहूंगी, क्योंकि आई थिंक पूजा दिल्ली से बिलोंग करती है, इफ नॉट। जयपुर में हमारा 2 मार्च को मीटअप है सभी हमारे अचीवर्स के लिए। एंड आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो फेस टू फेस, और मैं जरूर मिलना चाहूंगी। संडे के दिन है, टाइम निकाल कर आओ, दिल्ली दिल्ली से जयपुर की बहुत लंबी दूरी नहीं है। तो अगेन हमारी अचीवर बिल्कुल इनवाइटेड है, और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग पीएचडी ओनली, नेट ओनली कैटेगरी से है, जेआरएफ कैटेगरी से है, या नहीं भी है किसी कैटेगरी से, बस जाकर देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली जेआरएफ अड्डा है क्या, तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं जयपुर। एंड यू गाइज आर मोस्ट मोस्ट वेलकम। हम लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट जो एस्पायरेंट्स जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, उनको मैं पर्सनल लेवल पर गाइडेंस देने वाली हूँ, पीएचडी आगे कैसे ऑप्ट करे, या फिर अगर आपको अपना पीएचडी के लिए आगे बढ़ना है, तो 1 to 1 फेस टू फेस आपकी काउंसलिंग जो है मैं वहां पर करने वाली हूँ आप लोगों के लिए, कि आपको कैसे पीएचडी को अप्रोच करना है, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरशिप को कैसे अप्रोच करना है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक और सक्सेस स्टोरी के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा पूजा की सक्सेस स्टोरी। एंड ऑब्वियसली जेआरएफ अड्डा का जो सिग्निफिकेंस है इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, सिमिलरली मेरी भी, इनफैक्ट हर एक एस्पायरेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।